समलैंगिकता, लिव इन रिलेशनशिप आदि आधुनिक प्रथाओं का खंडन कैसे करें, यह जो महत्वपूर्ण विषय है, इसके विषय में हमें पूजनीय शिवनारायण सेन जी बताएंगे। पूजनीय डॉक्टर शिवनारायण सेन जी बंगाल की शास्त्र धर्म प्रचार सभा के उप सचिव हैं। शास्त्र धर्म प्रचार सभा महान संत श्रीमान उपेंद्र मोहन जी ने स्थापित की थी। शास्त्र धर्म प्रचार सभा धर्म शिक्षा एवं धर्म जागृति के लिए अखंड कार्यरत है। इस सभा द्वारा प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी मासिक पत्रिका ट्रुथ गत 84 वर्षों से हिंदू धर्म शास्त्र का प्रचार करती है। मैं पूजनीय सेन जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। श्रियपतिर्यज्ञपति प्रजापति धियांग पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चांदक विष्णु सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। अज्ञानध्वान्तमार्तण्डं प्रसन्नास्यंशमात्मकं गिरिशाभीष्टदं वन्दे चारूरोद्धृतकौस्तुभं कृष्णकैङ्कर्यसन्मार्गदायकं ज्ञानविग्रहम् आत्मारामं वन्दे व्यक्ताव्यक्तस्वरूपकम्। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बालाजी के अठवाले जी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। मंच पर उपस्थित संतों को और आप सब धर्म प्रेमियों को मेरा सादर नमन। जैसा कि पहले भी कहा गया है, सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम योरी युग पानी। विषय जो है इसको उन्होंने प्रथा बताया है। जिन अपराधों की बात में विषय में आज आलोचना करना है वो प्रथा नहीं, वो कुकर्म है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं तहाँ राम, दोनों एक साथ बसत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ राम है वहाँ पे काम नहीं चलता है, और जहाँ पे काम है वहाँ पे राम नहीं रहते हैं। जैसे सूरज और अंधेरा एक साथ नहीं रहता है, वैसे ही, क्योंकि ये बाकी देखिए भारतवर्ष में एकमात्र सनातन धर्म ऐसा है जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 बातें हैं। ये मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है ये और कहीं नहीं है। जीव जो कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर घूमता रहता है, वो क्यों आता है कि उसको भगवत प्राप्ति करनी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जीव नित्य कृष्णदास वो भूल गया, इसीलिए माया पिशाची ने उसका गला बांध लिया। तो ये जो माया है, ये माया जीव को बहुत दुख देता है, और ये दुख जो है ये केवल मनुष्य को नहीं, ये समग्र विश्व में जो श्री भगवान कहते हैं कि जो पश्यन्ति नाना न विपश्चितो, हर प्राण में, हर प्राणी में जो श्री भगवान बसे हैं, एकमात्र जो भगवान को भूला है वही नहीं देख पाता है, नहीं तो आपको देखना चाहिए। तो ये हमारी जो धारणा है, जहाँ पे हम माँ को देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हम माँ दुर्गा से मनाते हैं कि आप समग्र जगत की विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा श्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयैतत् काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। जगत में जितनी माताएं हैं, जो तो विद्या जितनी नारियां हैं, सब तुम्हारी ही भेद हैं। इसलिए ये हमारे भारतवर्ष का ये अनुभव है, ये सिद्धांत है, और इसलिए यहाँ पे काम के समर्थन में कुछ कहने का है नहीं। ये कैसे हो गया कि ग्रीको रोमन जो सभ्यता थी, जो धारणा थी, उनके साथ और जुडाइज़्म का, इन दोनों का मेल होकर करीब मान लीजिए 325 सदी तक ईसाई धर्म का गठन हुआ, ये दोनों से मिला के। और उसमें जितने एबरेशंस हैं, जितने इधर उधर की बातें हैं, सब मिला के उन्होंने एक सिद्धांत बनाया। जिसलिए हुआ क्या हुआ कि इन लोगों में मोक्ष का तो चिंता था नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मचर्य को इम्पोज कर दिया। जो ईसाई लोग हैं, ईसाई जो पुरोहित हैं, उन पर यह कर दिया कि आप शादी नहीं कर सकते। कैथोलिक्स के लिए कहा गया
जिसलिए क्या हुआ कि जितना एब्रेशन है, जितना पाप का भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार का वहीं से शुरुआत होती है। आप कहेंगे नहीं, इस्लाम में भी तो ऐसा ही है कि वहाँ पे हुरी लोग नाचेंगे। आप जब जन्नत में जाएंगे तो वहाँ, आप जब बेहश्त में जाएंगे तो वहाँ पे हुरी लोग नाचेंगे और छोटे छोटे बच्चे दिए जाएंगे। ये है मरने के बाद, लेकिन मरने के पहले वहाँ पे वो शराब पीना भी बहुत बहुत अपराध है। हमको एक हमारे मित्र ने कहा था कि ये बहुत अपराध है, शराब भी नहीं पी सकते और कोई इस तरह की काम नहीं कर सकते। इसलिए ये जो मिला हुआ ये जो पाप है, इस पाप के साथ और तीसरा जो फैक्टर जो हो गया है वो है कम्युनिज़्म। अभी जयदीप गिरी जी ने एक सिद्धांत लिखा है, उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से अमेरिका में जितने जितने डेमोक्रेटिक जो स्टेट्स हैं वहाँ पे वो क्या कहते हैं, भत्ता देते हैं। जिसको अभी तलाक हो जाता है उस महिला के रहन सहन के लिए, उसके और उसके बच्चे के लिए इतनी मोटी रकम दी जाती है कि बहुत सारे महिलाएं वो अपने आप तलाक दे देती हैं। तलाक दे दिया तो उनको खाने पीने का, उनके बच्चे के रहन सहन का सब मिल गया। और पति बेचारा जो है, मान लीजिए वो किसी पार्क में सेंट्री है या छोटा कोई काम करता है, मजदूर का काम करता है, तो वो बेचारा वो फट लिया, वो किसी तरह से रहता है। और ये चीज़ इतनी बढ़ गई है, ये पाप का कैसे अग्रसर होता है हमको ये बताते हैं कि हमारा जो पारिवारिक जो कॉन्सेप्ट है, जो परिवार का जो संस्कार है, उससे हम कैसे कैसे धीरे धीरे खींचते चले जा रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने कैसा कर दिया कि जो जनरली जो कृष्ण वर्ण हैं, तो अफ्रीकन्स को बताइए जो वहाँ पे रह रहे हैं, कृष्ण वर्ण क्या है, उनमें संस्कार है, वो ऐसा डिवोर्स नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उनमें भी इतनी तेज़ी से फैल रही है। हमारे 1951 में यहाँ पे चोरी से कांग्रेस सरकार ने हिंदू कोड कर दिया। भारतवर्ष में कोई तलाक का कोई संभावना नहीं था, इसको जोड़ दिया। और उसी तरह से वहाँ पे जितने कृष्ण वर्ण हैं उनके फैमिली जो है टूट रहे हैं। इसके साथ कम्युनिस्ट ने क्या किया कि आपको वो प्यूबर्टी ब्लॉक, बच्ची माँ होने के, युवती बनने के पहले ही उसको दवाई खिलाओ, इतना दवाई खिलाओ कि वो खाली वो शारीरिक भोग करने का समर्थ है, बच्चा ना हो। इस तरह से। और फिर दूसरा है कि वो मैस्कुलिनिटी, अगर पुरुष कह दिया कि आप मत डरिए, आपको कोई चिंता नहीं है, हम आपका सब इंतज़ाम कर देंगे। पति पत्नी से कहती है तो पत्नी कहती है कि आप क्या करें, रिवोल्ट करेगी कि मैं अपना नहीं संभाल सकती, आप हमारे ऊपर ये बड़ा महत्व दिखा रहे हैं। तो इस तरह से समग्र जो पारिवारिक, जो परिवार का जो संस्कार है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य एक प्रकृति लेकर जन्म होता है, जीव का एक प्रकृति है। क्या है कि वो उसका लक्ष्य ही है कि वो जन्मांतर होते होते भगवान के तरह चलेगा। लेकिन उसमें जब विकृति आ जाती है, माया में, माया पिशाची जब उसका गला पकड़ लेती है, तो वो क्या करता है कि उसको इष्टमेव अनिष्टमेव भाति, अनिष्टमेव इष्टमेव भाति, अनादि संसार विपरीत भ्रमात्। हमारे शास्त्र कहते हैं, त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में कहा जाता है कि जो हमारा इष्ट है, जिसमें कल्याण है, वो हमको लगता है ये बड़ा खराब है, अनिष्ट है। और अनिष्टमेव इष्टमेव भाति, जो अनिष्ट है वो लगता है ये हमारा बड़ा प्यारा है, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अनादि संसार विपरीत भ्रमात्, संसार में जन्म लेते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो हमारा चक्कर चल रहा है, इसमें क्या है कि हम भले को बुरा और बुरा को भला समझते लगते हैं। इसीलिए इसमें एकमात्र जो है जीव का जो साधन है, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो डकैत है, अभी तुरंत दिमाग में आ गया, बंगाल में आप रामकृष्ण परमहंसदेव की आप नाम जानते हैं, उनकी छोटी सी पत्नी थी, उनसे बहुत छोटी थी, युवती थी, वो जंगल से गुजर रही थी, बड़ी सुंदरी थी, लगता था कि उजाला हो गया। इसमें एक डकैत ने पूछा, के जाए, कौन जा रहा है? वो बोली कि पिताजी, हम आपके जवाई के पास जा रहे हैं। झट से वो जो झपट रहा था उस तरफ, झट से शांत हो गया। पिताजी, बाबा, আমি তোমার জামাইয়ের বাড়ি যাচ্ছি। बस जमाई के पास
चलो, उसका घर ले गया। पत्नी से कहा, पत्नी ने कहा कि आप किसको लाए हैं? बोले ये मेरी बेटी है, रात भर इसका देख रेख करना। उसको वो लाई और जो कुछ है दिया खाने पीने के बाद। फिर दूसरे दिन सुबह जाके दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस देव का उनको उनके हवाले कर दिया, और रामकृष्ण देव ने उनको 8 आने बख्शिश दिया। ससुर जी आए हैं, वो इतना बड़ा डकैत, उसको ससुर जी के ज्ञान से उसको उन्होंने 8 पैसे। ये भारतवर्ष का जो डकैत भी है उसमें भी ये जो संस्कार है, इस संस्कार को भारतवर्ष में भुला देने के प्रयत्न कर रहे हैं। और इसीलिए भारतवर्ष का जो ज्ञान है ऐसा है, कहते हैं कि स्त्रीषु वार्ष्णेय जानते कैसे हमारे देश विदेश में ये कैसे कामयश क्रोधयश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विद्येन महिवैरणम। बोले कि ये जो काम और क्रोध है ये रजोगुण से होता है, तो तुम इस पर तुम ज़्यादा ये मत करो, रजोगुण का संग त्याग करो। तो अर्जुन बोलते हैं कि होता कैसे है ये पाप का जो हमारा ये जो, जैसे कुत्ता है, आप कहीं भी उसको बहुत अच्छा हड्डी उड्डी खिलाते हैं, आप रास्ते से लेते जाइए तो कहीं भी कोई गंदगी पड़ी रहेगी झपटेगा जाके, खा ले रहता है। तो जीव का ये प्रकृति है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम विचरति पुरुषः अनिच्छन्न विवार्ष्णीय बलादिव नियोजित। तो बलपूर्वक कौन ये पाप की ओर खींच रहा है? ये इतना कली का इतना प्रभाव है कि इससे निकलना बहुत मुश्किल है। ये जो लिव इन रिलेशनशिप और जो बातें कर रहे हैं, समलिंग और क्या क्या है प्रहलाद वगैरह, जितने कुकर में है ये खींचता है जीव को। तो वार्ष्णेय, भगवान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा वार्ष्णेय क्यों कहा? क्योंकि वृष्ण वंश में उसके पिता थे यदु, और यदु के पिता थे यजाति। यजाति इतने बड़े राजा थे, उन्होंने शुक्राचार्य के बेटी को शादी किया और फिर उनका थोड़ा मोह और किसी भटक गया। तो शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारा यौवन नष्ट हो जाए। अब वो बेचारे रोने लगे, बहुत चरण पकड़ा। तो कहा कि ठीक है, तुम्हारा पुत्र पुरु अगर तुमको तुम्हारा उसका यौवन दे देगा तो तुम फिर जवान हो जाओगे। तो पुरु से कहा, पुरु उनका बड़ा बेटा नहीं था लेकिन उसने अपना यौवन दे दिया। ठीक है पिताजी आप भोग कीजिए। काफ़ी दिन भोग किए, उसके बाद यजाति को बहुत खलने लगा। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा है ये हमसे और नहीं, हम सह्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि न जातु काम कामानां उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूयो एवाभिवर्धते। जैसे आग में घी डालने से आग बुझती नहीं है, आग जल जाती है। तो भोग करने से मनुष्य का भोग में ही प्रवृत्ति हो जाता है, घटता नहीं है। तो वो तंग आके उन्होंने कहा कि मैं मेरा यौवन तुमको लौटा देता हूँ, तुम राजा बन जाओ। और उन्होंने अपना यौवन भी लौटा दिया, वन में चले गए। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में इसी तरह एवं मान लीजिए कि हमारा ये जो वर्णाश्रम धर्म था इसीलिए था कि वर्ण जो है वो निवृत्ति पोषक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, देखिए शूद्रों का माने जो संख्या है बहुत बड़ा है, और उनमें अगर कोई शूद्र अपराध करता है तो उसका 1 रुपये फाइन होता है। एक कारशापण भवेद दंडो सहस्रमित धारा। और राजा अपराध करता है तो उसका 1000 रुपये, उसका 1000 कारशापन उसको दंड देना पड़ता है। अगर शिक्षित अगर चंडाल कोई अपराध करे तो उसका कान ऐंठ के छोड़ दो। अगर शिक्षित शूद्र है तो उसका 1 रुपये, अशिक्षित शूद्र है तो 1 रुपये, शिक्षित शूद्र है 2 रुपये, अशिक्षित वैश्य है 4 रुपये, शिक्षित वैश्य है 8 रुपये, अशिक्षित क्षत्रिय है तो 16 रुपये, शिक्षित क्षत्रिय है 32 रुपये, अशिक्षित ब्राह्मण है 64 रुपये और शिक्षित ब्राह्मण है 128 रुपये कारशापण उसका दंड होगा। और जो ऋषि हैं उनके हाथ काट दिए जाते हैं, जैसे कि ऋषि शंख का हाथ काट दिया गया। तो ये हमारा जो निवृत्ति पोषक जो हमारा जो ये प्रवृत्ति रोधक जो वर्णाश्रम है, ब्राह्मण कितना भी हो लेकिन ये व्यवसाय नहीं करेगा, वो राजा नहीं बनेगा। क्षत्रिय जो है उसकी भी सीमा है, वो राजा बनेगा लेकिन ब्राह्मण का वो विचार नहीं करेगा।
इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि और प्रवृत्ति रोधक है और निवृत्ति पोषक क्या है कि ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये ब्रह्मचर्य का इतना कठिन संयम था कि देखिए, हैलिडे टेस्टिमनी में आपको बताते हैं कि एक 16 साल की लड़की, बहुत सुंदरी, खूबसूरत, वो विधवा हो गई। जब वो जाती है आत्माहुति देने के लिए, सहमरण करने के लिए, 0.01% माताएं उस समय, अधिकांश ब्राह्मणों का वो सती होती थी। सती नहीं, उसको सहमरण कहा जाता है। जब गई तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट था कि मैजिस्ट्रेट के हुक्म के साथ होगा नहीं, तो उसने बहुत समझाया कि माँ तुम्हारा इतना सुंदर चेहरा है, तुम्हारा फिर से शादी दे देंगे। तो वो कहती है, और फिर कहा है कि देखो तुम जानते नहीं हो कि ये अग्नि में कितनी तेज है, कितनी शक्ति है, बहुत बहुत पीड़ा होगी। तो वो कहती है, ब्रिंग मी ए बर्निंग टॉर्च, एक मसाला लाओ। भ्रू उसका कुंचित हो गया, बहुत बिगड़ गई। मसाला लाया, इट बर्नड, इट ब्लिस्टर्ड, इट क्रिंकल्ड। उसने जब हाथ उसमें दिया, पहले वो जल गया, उसे फूसले पड़ गए बड़े बड़े। उसके बाद वो काला हो के टेढ़ा हो गया, लेकिन वो थोड़ी सी भी डिगी नहीं। तब वो कहता है, हैलिडे कहता है मैजिस्ट्रेट, तो जाओ जाओ जाओ। एंड वो जैसे कि हमारे पति परायणा प्राण विसर्जन, हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर ने माँ भाई में जैसा लिखा है कि प्राण विसर्जन परायणा, उस पितामही को मैं प्रणाम करती हूँ। जैसा कि विवाह के दिन उसके बाद आप पति के पलंग में चढ़ती थी, तो आज जीवन के अंतिम दिन में आपने ये जो चिता है उसको आपने विवाह शैया की जैसा ट्रीट किया है और आप उस पर चढ़ गई हैं। अग्नि जो है आपकी स्पर्श से पवित्र हो गई है और वो अग्नि बंगाल के हर घर में आपके पवित्र आहुति की वार्ता वहन करती है। तो ये जो भावना है ये हैलिडे टेस्टिमनी का है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि रानी पद्मिनी, देखिए ये सती नहीं है, हमको कोई मुगल या कोई तुर्की हमको स्पर्श नहीं करेगा, इसलिए विधर्मी नहीं स्पर्श करेगा। इसलिए 16,000 नारियां, माताएं, उन्होंने पद्मिनी के साथ जहरबद किया। उसके बाद रानी कर्णावती, उसके करीब 200 साल बाद उन्होंने 13,000 माताओं के साथ जहरबद किया। उसके बाद अबुल फजल कहता है कि तीसरी बार अकबर के समय उन्होंने संख्या नहीं लिपित किया। वो लिखते हैं अबुल फजल कि कितनी माताएं, सब आग में, क्योंकि हमको, मैं तुर्की की बेबी नहीं होऊंगी। ये भारतवर्ष का ये चरित्र है, ये शक्ति है। और अगर इसको हमारे शास्त्र में कहते हैं कि भाई तुम्हारा अगर ब्रह्मचर्य नहीं, तुम्हारा चरित्र नहीं हो जाएगा, नहीं रहेगा, तो कोई फायदा नहीं है। भारतवर्ष में इस धर्म के आक्षेप पर इतना शक्ति हुआ कि राजा रंतिदेव को वो तपस्या कर रहे थे, उपवास कर रहे थे। देश में बहुत लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, गरीब आया तो वो जब पारण करने जाए तो बोला कि कुछ खाने को दीजिए। उन्होंने निर्देश किया कि जो कुछ राजा के लिए है सब लुटा दो। फिर अंत में जब बहुत प्यास लगी है तो पानी लेने गए, तो फिर एक आदमी आया, बहुत प्यासे हैं। राजा ने उपवास भंग नहीं किया, बोला पानी दे दो। और फिर राजा के मुँह से क्या निकलता है, वो कहते हैं कि न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धयुक्ताम अपनर्भवंगवा आरतिं प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतस्थितो येन भवंत दुखा। न कामये हम गतिमीश्वर पराम। भारतवर्ष का ये जो वर्णाश्रम धर्म है, ये राजा का जो धर्म है, क्या है, हम गति, ईश्वरा गति हम नहीं चाहते हैं। न कामये हम गतिमीश्वरात् अष्टर्धयुक्ता अपनर्भवंगवा, मैं अष्टरिद्धि सिद्धि और अपुनर्भव, मुझको फिर से जन्म ना लेना पड़े, मैं मुक्ति नहीं चाहता हूँ। आरतिं प्रपद्ये खिल देह भाजाम, हे प्रभु हमारी एक ही प्रार्थना है कि लोगों में जितना दुख है, प्राणियों में जितना दुख है, वो दुख तुम्हारे हृदय में दे दो, मेरे हृदय में दे दो। क्योंकि आरतिं प्रपद्ये अखिल देह भाजाम अंतस्थितो येन भवन्त दुखा, उनका दुख अगर मेरे हृदय में आ जाएगा तो वो दुख से मुक्त हो जाएंगे। ये भारतवर्ष की महिमा है, ये भारतवर्ष का ये हमारा धर्म है। और इसके आधार पर आज सारे विश्व में ये जो कामायन बढ़ रही है, इसका केवल उद्देश्य ये है हिंदुओं की संख्या घट जाए,
हिंदुओं का प्रोजेक्ट, उनका जो प्रोपागेशन है वो न हो जाए। एवं इस तरह से हमारे विभिन्न धर्मों का, कम्युनिस्टों का इस चीज़ को धीरे धीरे बढ़ावा देने के हमको दुर्बल बनाना है। इसलिए ये भीतर से हमको खोखला करने के लिए ये सारी साजिश हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म को अगर हमको ठीक से इस पर अमल करना है तो एक बात आ गई याद, अब्दुल नज़ीर वो न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में ये कॉन्टिनेंटल ये और कॉलोनियल ये जो रूल है, ये जो विधि विधान है, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये असंपूर्ण है। इनकी भावना ये जीव का कहाँ से उत्पत्ति होता है, जीव से ईश्वर का क्या संपर्क है, इनकी कोई धारणा नहीं है। इसलिए अब्दुल नज़ीर ने कहा है कि मन्वत्री विष्णु हारित याज्ञवल्को शनंगिरा जमापस्तंभ पर्यंत कात्यायन बृहस्पति पराशर शंख लिखित व्यास दक्ष गौतम सादात वशिष्ठस्य धर्मशास्त्र प्रयोजक। ये जो हमारे धर्मशास्त्र प्रयोजक हैं, उन्होंने बहुत सारे बात कही हैं, हम आज वहाँ पर नहीं कह पाएंगे। लेकिन ऐसा है कि उन्होंने कहा कि देखिए ये मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मनु अत्रि विष्णु हारित यज्ञवल्क उष्ण अंगिरा, ये सब जो हैं इन्होंने जो स्मृति शास्त्र बनाया है, इन्होंने जो धर्मशास्त्र बनाया है, उसी पर भारतवर्ष को अमल करना पड़ेगा। भारतवर्ष को इस मार्ग पे चलते हुए भगवान की प्रीति में कामं तु दास्य न तु काम कामया, भारतवर्ष का यही है कि भारतवर्ष का जो लक्ष्य है, हम कामना है, हम त्याग नहीं कर पाते, लेकिन कामना ये होगी कि हम भगवान की सेवा करें। कामं तु दास्य, हम भगवान के दास हैं, जीव नित्य कृष्ण दास। तो हम जो है अहम तो नारायण दास दास दासस् दास दास अन्योन्न ईशो जगतो नराणाम तस्मादहं धन्यतमोस्मि लोके। तो हमको क्या करना है कि कामं तु दास्य न तु काम, और क्रोध करना है तो पाप के विरुद्ध में करो। मारंग मारंग बारंग बारंग, जहाँ पाप है, जहाँ अधर्म है, जहाँ व्यभिचार है, जहाँ माताओं के ऊपर अत्याचार है, जहाँ संतों की निंदा है, जहाँ भगवान का अपमान है, मारो। मारो माने खाली अपने जूते से नहीं मारो, हृदय से मारो, पाप का विरोध करो, हृदय में जल जाएगा। हम जहाँ पे मनुष्य हुए हैं, डॉक्टर बिमल चंद्र गुप्ता कलकत्ते के बहुत मशहूर डॉक्टर थे, और हम बहुत क्रोधी से बचपन से। हमारी माँ ने उनको रिपोर्ट कर दिया कि ये यार बेटा जो है बहुत गुस्सा वाला है। तो उन्होंने उनको बुलाया और बोले कि देख बेटा, गुस्सा अगर करना है तो अपने ऊपर करो, हमारा हृदय जल जाता है, लेकिन मैं पाप के ऊपर राग गुस्सा करता हूँ। कभी भी हमको कोई कुछ कर दे, हम कुछ नहीं करते, कि भगवान का द्रोह करेगा, संत का द्रोह करेगा, तो हम उसका डट कर जवाब देंगे। और हमारा लोभ हो तो भगवान की प्रसाद में लोभ हो। इस तरह से अगर अहंकार करना है तो कहिए कि जैसे हनुमान जी ने कहा था कि नमे समा रावण कोट योधमा रामस्य दासो हम अपारक विक्रमा। अरे अधम रावण, तेरे जैसा, मेरे बराबर तेरे जैसा कोटि आधम रावण नहीं है। नमे समा रावण कोट योधमा रामस्य दासो हम, मैं बजरंगबली हूँ इसलिए नहीं, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ इसलिए नहीं, लेकिन क्यों कि हम भगवान के राम के दास हैं। रामस्य दासो हम अपार विक्रमा। तो ये जो भावना है ये हमारे हृदय में होनी चाहिए। और इसी को कहते हुए मैं, ये विषय बहुत ही अशुद्ध विषय था, लेकिन हमारे हृदय को आज हम इसी तरह से, इसी पाप से घिरे हुए हैं। इससे बचने के लिए एकमात्र संत के चरणों में हमारा शरणागति, श्री भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में शरणागति, यही हमको उद्धार कर सकती है। जयंती शास्त्राणि द्रवंती दाम्भिका हृष्यन्ति संतो निपतन्ति नास्तिकाः। नमो नारायणाय।